कभी कभी हम खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में ना किसी खतरे से बचने के लिए एक ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल, एकदम एक अंडरग्राउंड बंकर की तरह। हाँ, एग्जैक्टली। उस वक्त तो वो बंकर आपकी जान बचाता है, लेकिन सोचिए अगर तूफान सालों पहले खत्म हो चुका हो, बाहर धूप खिली है, लेकिन वो इंसान आज भी 12 साल बाद भी उसी अंधेरे बंकर में बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर कदम रखना आज भी खतरे से खाली नहीं है। राइट। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यही अजीबोगरीब स्थिति है। हमारा जो आज का सोर्स मटेरियल है, द ब्लूप्रिंट फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल रिकवरी, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। बिल्कुल, ये रोड मैप दिखाता है कि जब जिंदगी सालों तक एक खौफनाक पॉज मोड पर अटक जाए तो उसे वापस प्ले कैसे किया जाता है। और इस सोर्स मटेरियल की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसे सिर्फ मोटिवेशन की कमी है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसे इंसान की केस स्टडी है जिसका पूरा नर्वस सिस्टम यानी उसका तंत्र का तंत्र एक गहरे ट्रॉमा की वजह से ना फ्रीज स्टेट में अटका हुआ है। बाप रे, फ्री स्टेट में? मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। राइट। जब कोई इंसान इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरह टूट जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए वो खोखले मोटिवेशनल कोट्स काम नहीं आते। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि बस उठो और दौड़ने लगो, वो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो उसे बिना डराए, बिना कोई भारी दबाव डाले, बहुत ही छोटे और सेफ कदमों के जरिए वापस खड़ा कर सके। तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। इस इंसान की कहानी असल में 2014 में एक बहुत बड़े झटके से शुरू होती है। इसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई जब पत्नी इसे छोड़कर चली गई और पीछे से झूठे लीगल केस दायर कर दिए गए। जो कि बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग होता है। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि जिस परिवार से एक इंसान ऐसे बुरे वक्त में सहारे की उम्मीद करता है, उस परिवार ने भी साथ छोड़ दिया और उल्टे उसी को कसूरवार ठहराने लगे। हाँ, इस मानसिक प्रताड़ना का नतीजा ये हुआ कि उसकी नौकरी भी छूट गई। पिछले 12 सालों से ये व्यक्ति सिर्फ 15,000 रुपए की एक शुरुआती रेंटल इनकम के सहारे गुजारा कर रहा है। सिर्फ 15,000 में? हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि इसी हालत में उसने एक टीनेजर बच्चे को अडॉप्ट भी किया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन अगर एक बड़े पिक्चर में देखें तो वो एक सेफ मगर पूरी तरह से स्टक या रुकी हुई जिंदगी जी रहा है। और देखिए, 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इन 12 सालों में उस व्यक्ति ने किसी भी नए लीगल रिलेशनशिप या शादी में कदम नहीं रखा। हाँ, सोर्स मटेरियल में बताया है कि 2015 में उसने कोशिश की थी। राइट, एक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाया था उसने, कुछ लोगों से बातचीत भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके अंदर उन पुराने झूठे मुकदमों का और पार्टनर के कंट्रोल का ऐसा खौफ बैठ गया था ना कि लोग आते गए और वो उन्हें दूर धकेलता गया। मतलब वो खुद ही रिश्तों को सैबोटेज कर रहा था। एग्जैक्टली। और बात सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, उसने कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं की, क्योंकि उसे कॉर्पोरेट दुनिया के बॉस की गालियां खाने और उस एक्सट्रीम सेल्स प्रेशर से भयंकर डर लगता है। राइट। हाँ, उसे लगता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां उस पर कोई और अथॉरिटी जमा सकता है, वो उसके लिए एक सीधा खतरा है। तो एक आम नजरिया ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत कमजोर है, जो जिंदगी की चुनौतियों से हार मानकर बस छुप गया है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये इंसान कमजोर बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये मिसडायरेक्टेड स्ट्रांग है। मतलब इसकी ताकत गलत दिशा में लग रही है। अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो कल्पना कीजिए कि एक इंसान अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर एक भारी दरवाजे को अंदर से बंद करके खड़ा है ताकि बाहर राक्षस अंदर ना आ सके। अब बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पर सालों से लकवाग्रस्त होकर खड़ा है, पर अंदर ही अंदर वो दरवाजे को थामे रखने में अपनी पूरी एनर्जी झोंक रहा है। एग्जैक्टली। वो कमजोर नहीं है, बल्कि उसकी सारी ऊर्जा आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ बचाव करने में खर्च हो रही है। जिस व्यक्ति ने 12 साल बिना परिवार के अकेले सरवाइव किया हो, वो कमजोर कैसे हो सकता है? हाँ, जो फाइनेंशियली सड़क पे ना आया हो और जिसने एक बच्चे को अडॉप्ट करके पालने की हिम्मत दिखाई हो, वो इंसान अंदर से कमजोर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। यह दरवाजे वाला उदाहरण बहुत ही सटीक लगा मुझे। मतलब ताकत तो बेहिसाब है, लेकिन वो सारी की सारी खुद को एक जगह पर स्थिर रखने में बर्बाद हो रही है। पर यहाँ मैं सोर्स मटेरियल और आपकी बात पर एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या हम इस डर को पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? मतलब जब आपके सगे परिवार ने ही ऐसे मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं दिया, तो समाज से पूरी तरह कट जाना, खुद को समेट लेना,
क्या ये एक बहुत ही नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? देखिए, ये एक 100% नेचुरल और उस वक्त के लिए बेहद जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म था। जब आप पर चारों तरफ से हमले हो रहे हो तो खुद को बचाना, उस बंकर में जाना ही एकलौता सही कदम होता है। समस्या उस बचाव प्रणाली में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जो बंकर आपको बचाने के लिए बना था, 12 साल बाद वही बंकर आपकी जेल बन गया है। इस स्थिति में आजादी तो है, मतलब आपको कोई बॉस गाली नहीं दे रहा, कोई पार्टनर कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ, पर इस आजादी का कोई पर्पस या मकसद नहीं बचा है। एग्जैक्टली। और इंसान का दिमाग इस तरह डिजाइन है कि बिना मकसद की आजादी आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही गहरे और घुटन भरे अकेलेपन में बदल जाती है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। मुझे लग रहा है कि इस डीप डाइव को सुन रहे बहुत से लोग शायद 12 साल से किसी लीगल बैटल में ना हो, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में इस बंकर के छोटे छोटे वर्जन जरूर बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। जैसे कोई बुरा ब्रेकअप हुआ तो हमने नए लोगों से मिलना बंद कर दिया। किसी टॉक्सिक बॉस ने बेइज्जत किया तो हमने करियर में रिस्क लेना ही छोड़ दिया। हम सब अनजाने में अपनी ही बनाई हुई जेल में रहने लगते हैं। राइट। हम सब उस दर्द से बचने के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और इसी अकेलेपन और दर्द से भागने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही डेंजरस शॉर्टकट का जिक्र किया गया है। हाँ, और वो शॉर्टकट है पैसा। एग्जैक्टली। उस व्यक्ति को लगने लगा है कि इस पूरी समस्या का एक ही इलाज है। उसका ये मानना है कि पैसा आएगा तो 60% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और रिश्तों को लेकर उसकी सोच देखिए। वो कहता है कि जब मैं पार्टनर पर खूब सारा पैसा खर्च करूंगा तो वो झक मार के पैसे के लिए ही सही मुझसे जुड़ी रहेगी। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। वो शादी को एक बाउंडेशन मानता है और ओपन रिलेशनशिप चाहता है जहाँ पैसा उसका मुख्य हथियार हो। और ये एक अजीब सा विरोधाभास है। वो उसी कंट्रोल गेम को वापस ला रहा है जिससे वो भाग रहा था। हाँ, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो वो पैसे का इस्तेमाल एक चुंबक की तरह करना चाह रहा है ताकि लोग उसके पास आएं, लेकिन उसे किसी के सामने कमजोर न पड़ना पड़े। और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है। देखिए, पैसे से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो जरूर होते हैं, लेकिन उससे कभी कोई गहरा कनेक्शन नहीं बनता। तो उससे क्या बनता है? उससे बनती है डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता। और निर्भरता का सीधा सा मतलब है कि आप दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि वापस उसी टॉक्सिक साइकिल में जाना हुआ। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके साथ रुक रहा है तो वो कोई रिश्ता नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शन है। जिस दिन उसे कोई बेहतर फाइनेंशियल ऑप्शन मिलेगा वो आपको छोड़कर चला जाएगा। ये तो बहुत ही अस्थिर है। हाँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप का मॉडल इस तरह काम नहीं करता। उसके लिए साफ बाउंड्रीज का होना, इमोशनल अवेलेबिलिटी और लीगल अवेयरनेस जैसे कि प्रीनप टाइप एग्रीमेंट्स होना जरूरी है। पार्टनर पैसे से नहीं, आपसी सम्मान से रुकता है। पर अगर हम इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी नजरिए से देखें, अगर समाज किसी इंसान को बिना एक स्टेबल मंथली इनकम के इज्जत ही नहीं देता, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, जैसा कि उस व्यक्ति ने भी कहा कि पैसा आने से ही शायद रिश्तेदार वापस टच में आएंगे, तो फिर पैसा कमाने को अपनी इज्जत और रिश्तों का आधार बनाना पूरी तरह से गलत कैसे हो गया? देखिए, दुनिया के चलने का तरीका और आपके अपने मन की शांति दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये बात सच है कि पैसा आपके सर्वाइवल और आपकी आइडेंटिटी जैसी 30 से 40% समस्याओं को सुलझा देगा। हाँ, एक बेसिक इज्जत भी दिला देगा। राइट। लेकिन बाकी की 60% जिंदगी का क्या? वो कहाँ से आएगी? वो पैसा नहीं खरीद सकता। अच्छा। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके दिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो करोड़ों रुपए भी आपको उस अकेलेपन के बंकर से नहीं निकाल पाएंगे। बाकी का 60% हिस्सा एक सही लाइफ स्ट्रक्चर, जिंदगी का मकसद और सच्चे कनेक्शन से ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैसा इकलौता और पहला इलाज नहीं है तो शुरुआत कहीं और से करनी होगी। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल इस सवाल का बहुत ही शानदार जवाब देता है। लाइफ स्ट्रक्चर। इनकम जनरेट करने की भागदौड़ से भी पहले आपको अपने दिमाग का और अपने दिन का स्ट्रक्चर फिक्स करना होगा। और इसमें सबसे पहले आती है आइडेंटिटी रीसेट। हाँ, मतलब खुद को ये कहना बंद करना होगा कि मैं 12 साल से फंसा हुआ हूँ। उसकी जगह एक नई सच्चाई अपनानी होगी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास मेरी आज़ादी है और मैं अपनी मर्जी से ये प्रेशर फ्री जिंदगी चुन रहा हूँ। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है और ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। इसके लिए दिमाग को एक नया सिग्नल देना पड़ता है।
जिसके लिए सोर्स मटेरियल में एक डेली रूटीन का ब्लूप्रिंट दिया गया है, राइट? एग्जैक्टली जैसे सुबह 7 से 10 बजे के बीच एक अनिवार्य वॉक, धूप लेना और फोन से पूरी तरह दूर रहना। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब इंसान सालों ट्रॉमा में रहता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा हाई रहता है। सुबह की धूप और वॉक आपके सर्केडियन रिदम को रीसेट करती है और नर्वस सिस्टम को शांत करती है। फिर दिन के बीच में 11 से 3 बजे तक पूरा फोकस काम पर, क्योंकि ये वो विंडो है जब इंसान की विल पावर सबसे ज्यादा होती है और दिमागी थकान कम होती है। बिल्कुल। और फिर शाम को 5 से 8 बजे के बीच घर से बाहर निकलना, चाहे वो जिम हो, पार्क हो या चाय की कोई फिक्स दुकान हो। अरे हाँ, ये चाय की दुकान वाला पॉइंट मुझे इस पूरे ब्लूप्रिंट में सबसे यूनिक लगा। मतलब अकेलेपन के इलाज के लिए पार्टनर ढूंढने की सलाह नहीं दी गई है, बल्कि ह्यूमन एक्सपोजर पर जोर दिया गया है। हाँ, जिसे चाय स्पॉट फॉर्मूला कहा गया है। तो बेसिकली आप रोज एक ही जगह पे जाइए, 15 दिन में लोग आपके चेहरे से परिचित होंगे, एक हल्की सी स्माइल एक्सचेंज होगी, 45 दिन तक लगातार जाने पे एक नेचुरल कनेक्शन बन जाएगा। राइट। आपको जानबूझकर दोस्त बनाने की कोई कोशिश नहीं करनी है, बस लगातार वहाँ मौजूद रहना है। और शुरुआत में रिलेशनशिप की जगह सिर्फ कंपेनियनशिप यानी साथ ढूंढना है। पर मैं यहाँ थोड़ी सी क्रिटिकल होना चाहूंगी। जरूर। आज की इस डिजिटल और फास्ट पेस दौर में जहाँ हर दूसरा इंसान कानों में हेडफोन्स लगाकर चलता है, किसी से नजरें नहीं मिलाता, क्या सच में सिर्फ एक चाय की दुकान पर रोज 45 दिन तक खड़े रहने से 12 साल के अकेलेपन का इलाज हो सकता है? मतलब क्या ये अप्रोच थोड़ी आउटडेटेड या बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं लग रही? देखने में अप्रोच आउटडेटेड लग सकती है, लेकिन इसके पीछे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हम इंसान हजारों सालों से छोटे कबीलों में रहे हैं। हमारा दिमाग अनजान चेहरों को एक खतरे के रूप में देखता है, लेकिन जब आप रोज एक ही चाय की दुकान पर जाते हैं तो एक एम्बिएंट बिलोंगिंग पैदा होती है। एम्बिएंट बिलोंगिंग? हाँ, यानी बिना बात किए भी उस माहौल का हिस्सा होने का एहसास। जब आप रोज उन्हीं चेहरों को देखते हैं, चाय वाले को देखते हैं, और वो आपको देखकर मुस्कुरा देता है, तो आपके दिमाग का जो डर का केंद्र है, एमिगडाला, वो शांत होने लगता है। वाओ, तो उसे लगता है कि मैं अपने कबीले में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, बस वहाँ होना ही काफी है। बिल्कुल। ये अप्रोच जिंदगी में प्रेडिक्टेबिलिटी लाती है, और इस व्यक्ति की मानसिक स्थिरता के लिए ये प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। क्योंकि उसे सरप्राइज या अनिश्चितता से डर लगता है। राइट। इसीलिए इस रूटीन में एक और बहुत जरूरी नियम जोड़ा गया है। जब भी दिमाग में ओवरलोड फील हो तो 30 मिनट की शांत वॉक पर निकल जाएं और उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं लेने वाला रूल फॉलो करें। ये स्ट्रक्चर उसे वो सुरक्षा देगा जो वो बंकर में ढूंढ रहा था, लेकिन इस बार वो आजाद होगा। सही कहा। बहुत ही शानदार तरीका है ये। तो जब मानसिक स्थिति और डेली स्ट्रक्चर सेट हो जाए, तब जाकर बारी आती है उस प्रॉब्लम की जिसने समाज में उसकी इज्जत और पहचान छीन ली थी, यानी एक स्टेबल इनकम। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि उसे एक्सट्रीम जॉब प्रेशर नहीं झेलना है, उसे बॉस की गालियां नहीं खानी है। राइट। उसे चाहिए एक कंट्रोल्ड इनकम सिस्टम, जहां लक्ष्य कोई रातों रात करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ 20,000 से 50,000 रुपए महीने का एक स्टेबल फ्लो बनाना है। तो बिना बॉस के, बिना बाहर गए, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ सोर्स मटेरियल आज की टेक्नोलॉजी का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में हो रहा है। अच्छा, कैसे? पहली और प्राइमरी स्ट्रेटेजी जो सुझाई गई है वो है AI YouTube शॉर्ट्स। ओके। अब इसे उस व्यक्ति के नजरिए से देखिए जिसे समाज का सामना करने में डर लगता है। इसमें उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना है, तो कोई सोशल एंजाइटी नहीं होगी। वो कहानी सुनाने में अच्छा है तो वो चैट GPT से स्क्रिप्ट लिखवा सकता है। बिल्कुल। अपनी आवाज रिकॉर्ड करने में हिचकिचाहट है तो AI वॉइस ओवर जनरेट कर सकता है और कैपकट जैसे आसान टूल से एडिटिंग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल्स एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं उस व्यक्ति और बाहरी दुनिया के बीच। वो दुनिया से जुड़ भी रहा है, कुछ वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पर और पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हुए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। वो पीछे बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जब वो रोज 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करेगा तो 30 से 60 दिन में उसे ट्रैक्शन मिलने लगेगा। उसे किसी कस्टमर की डांट नहीं सुननी, किसी बॉस का अप्रूवल नहीं चाहिए, बस उसे अपना काम पब्लिश करना है। राइट। ये सच में एक डिजिटल कवच की तरह है। हाँ,
लेकिन क्या शॉर्ट्स के अलावा और भी कोई विकल्प हो सकते हैं जो इस सुरक्षित दायरे को न तोड़े? हाँ, दूसरी स्ट्रेटेजी है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, जैसे गमरोड या इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने बनाए हुए वायरल स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स या कोई लाइफ रीस्टार्ट सिस्टम की गाइड बनाकर बेचना। ओहो, ये तो बहुत स्मार्ट है। इसका मनोविज्ञान समझिए। आपने एक बार एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया और फिर उसे इंटरनेट पर डाल दिया। अब लोग उसे दुनिया भर से खरीद रहे हैं और आपको हर एक बिक्री के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ रही। एग्जैक्टली। ना ही आपको किसी क्लाइंट मीटिंग में बैठना है, ना ही कोई आपको टारगेट पूरा करने का प्रेशर दे रहा है। ये तो पैसिव इनकम का एक बहुत ही बढ़िया प्रेशर फ्री मॉडल हो गया। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? तीसरी बैकअप स्ट्रैटेजी है लो प्रेशर फ्रीलांस वर्क। इसमें नियम बहुत सख्त है, सिर्फ एक या अधिकतम 2 क्लाइंट्स। बस 2 क्लाइंट्स? हाँ, आपको अपने काम का दायरा इतना सीमित रखना है कि काम का कोई ओवरलोड ना हो। इन तीनों स्ट्रैटेजीज की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये पूरी तरह से लोकेशन फ्री और टाइम फ्री हैं। मतलब उसे सुबह 9 से शाम 5 की शिफ्ट नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे सिस्टम में उसे दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं। सिर्फ 2 से 3 घंटे? हाँ, 1 घंटा स्क्रिप्ट के लिए, 1 घंटा एडिटिंग और आधा घंटा अपलोड या कुछ नया सीखने के लिए। क्योंकि ये व्यक्ति बर्नआउट टाइप है, यानी इसका नर्वस सिस्टम जल्दी ओवरलोड हो जाता है। इसलिए उसके लिए स्लो और कंसिस्टेंट रहना ही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। आज के समय में जल्दी पैसा कमाने या हसल कल्चर का जो लालच है वो एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान के लिए एक सीधा स्कैम जोन है। इस सिस्टम की जो सादगी है वो सच में मुझे हैरान कर रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब हमेशा हसल कल्चर का हिस्सा बनना, दिन रात पागलों की तरह काम करना होता है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट होता है कि रिकवरी और ग्रोथ एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। इस प्लान ने पैसा कमाने से जुड़े उसके सबसे बड़े डर कि बॉस की गालियां सुननी पड़ेंगी या प्रेशर झेलना पड़ेगा, उस डर को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और यही इस ब्लूप्रिंट का असली मकसद है। किसी भी इंसान को उसके कंफर्ट जोन से अचानक बाहर खींचकर प्रेशर में डालना कभी काम नहीं करता। वो टूट जाएगा। बिल्कुल, आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जहां वो अपनी शर्तों पर बिना डरे छोटे छोटे कदम बढ़ा सके। राइट। जब वो रोज 2-3 घंटे अपने सुरक्षित सिस्टम पर काम करेगा और शाम को बाहर जाकर चाय की दुकान पर लोगों से बिना किसी दबाव के मिलेगा, तो उसकी 60% प्रॉब्लम जो स्ट्रक्चर और अकेलेपन की थी वो सॉल्व हो जाएगी और बाकी का काम उसकी वो नई स्टेबल इनकम पूरा कर देगी। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये कि किसी गहरे ट्रॉमा या सदमे के बाद अपनी जिंदगी को एकदम से फास्ट फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कल ही करोड़पति नहीं बनना है, आपको कल ही अपना सोलमेट नहीं ढूंढना है। राइट। स्टेबिलिटी एक अच्छे और शांत रूटीन से आती है, जाने पहचाने चेहरों के आसपास रहने से आती है और अपने हिसाब से डिजाइन किए गए दिन के 2-3 घंटे के प्रेशर फ्री काम से आती है। और पैसा सिर्फ आपकी जिंदगी में एक बुनियादी स्थिरता लाने का टूल है, वो किसी को जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखने का मैग्नेट नहीं है। एग्जैक्टली। जब इंसान इस सच को गहराई से स्वीकार कर लेता है तो वो उस 12 साल पुराने बंकर से बाहर आने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बाहर अब कोई तूफान नहीं है, बल्कि एक खुली, शांत और नई सुबह इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अब वो बाहर जाने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो अपना सुरक्षा कवच अपने साथ लेकर चल रहा है। बिल्कुल। इस डीप डाइव ने आज वाकई हमें एक आईना दिखाया है। शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सब इस कहानी से जुड़ सकते हैं। हम सब भी किसी न किसी लेवल पर अपनी शांति और सुरक्षा के नाम पर अपनी ही ग्रोथ के रास्ते बंद कर देते हैं। सही बात है। तो सुनने वालों के लिए आज का आखिरी और थोड़ा छुभने वाला सवाल जिसे आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी की जिंदगी में या शायद हम में से ही किसी की जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसा गहरा डर है जिससे बचने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में ही अपने आप को या अपनी किसी बहुत बड़ी ख्वाहिश को सालों से एक पॉज मोड पर छोड़ दिया है? और क्या वो सुरक्षित बंकर जो कभी आपको बचाने के लिए बना था अब धीरे धीरे आपकी कैद तो नहीं बन गया है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमें खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहिए, क्योंकि रिकवरी की शुरुआत इसी एक सवाल के जवाब से होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। याद रखिए, उस अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। बस आपको ये तय करना है कि बाहर कदम कब रखना है।